वही गाइस आए अगर वेलकम बैक टू माय चैनल डी एजुकेशनल साइड। तो गाइस कैसे हैं आप सब? तो गाइस मैं अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस जैसे कि इसके पहले वाली क्लास में हम ऑब्जर्वेशंस ऑफ वाटर बाय रूट्स जो कि पूरी तरह से खत्म कर चुके थे, उसका आर्कटिक एंड पॉसिव ऑपरेशन दोनों के साथ। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। ओके, सो अगर उस नोट्स को भी आप पाना चाहते हैं तो गाइस टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, जिसमें गाइस मैं सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ। आप जाकर भी वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं और डाउनलोड करके कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे, दैट इज आस्क एंड सबसे आप। तो गाइस आस्क एंड सबसे क्या होते हैं गाइस, और क्या इसका टाइप्स होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा थ्योरी भी यहाँ पे अंडर आता है। तो गाइस आज हम इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं। तो गाइस चलिए बिना देखे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आस्क एंड सबसे आप देखते हैं गाइस क्या होते हैं आस्क एंड सबसे आप। तो guys, the upward movement of water from root xylem to leaf xylem is called Askin subsap, और upward movement और upward translocation of water। तो Askin subsap क्या होते हैं guys? जो वाटर की जो upward movement होती है किस वे में guys? रूट xylem टू लीफ xylem। तो guys रूट xylem टू लीफ xylem इस तक जो वाटर मूवमेंट होते हैं किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको guys बोलते हैं हम आस्कन सबसैप और अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। वाटर की जो अपवर्ड मूवमेंट होती है रूट जाइलम टू लीफ जाइलम, इसको हम बोलते हैं आस्कन सबसैप और अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। और हम सिंपली भी कह सकते हैं इसका डिफिनेशन, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये होती है आस्कन सबसैप। देन गाइस इसका मैकेनिज्म, वेरियस थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ आस्कन सबसैप इन्वॉल्व इन आस्कन सबसैप। इस आस्कन सबसैप को डिस्क्राइब करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही सारे थ्योरी गाइस एक्सपेरिमेंट किया गया है और दे गए हैं डिफरेंट साइंटिस्टिक और बायोलॉजिस्ट के द्वारा। वो नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं। तो गाइस क्या क्या थ्योरी होते हैं नेक्स्ट फास्ट देखते हैं। पहले हैं वाइटल थ्योरीज, देन रूट प्रेशर थ्योरी, देन फिजिकल फोर्स थ्योरी एंड देन कोहेजन टेंशन थ्योरी, और इसको ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी भी बोला जाता है अदरवाइज। तो इसको वन बाई वन हम देखते हैं। तो फर्स्ट में है जो कि वाइटल थ्योरी, देखते हैं क्या होता है ये। तो वाइटल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वाइटल थ्योरीज लिविंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आस्कन सबसैप। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वाइटल थ्योरीज आर गिवन बिलो। इस वाइटल थ्योरी के मुकाबले सर यस, ये वाइटल थ्योरी के हिसाब से जो अपवर्ड मूवमेंट होती है और आस्कन सबसैप जो होते हैं गैस, ये किस लिए? लिविंग सेल के मुकाबले, सॉरी लिविंग ओनली ड्यू टू लिविंग सेल। इस लिविंग सेल्स के वजह से ही ये आस्कन सबसैप होते हैं और अपवर्ड मूवमेंट होते हैं, जो कि रूट जाइलम टू लीफ जाइलम टू रूट जाइलम। ठीक है, तो वाइटल थ्योरी के हिसाब से ये जो आस्कन सबसैप, ये गैस ओनली लिविंग सेल के वजह से ही होती है, जो कि आस्कन सबसैप और अपर मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट जाइलम टू लीफ जाइलम, ये जो प्रोसेस गैस ये ओनली लिविंग सेल के वजह से ही होती है वाइटल थ्योरी के हिसाब से। और गैस इसके वाइटल थ्योरी की भी कुछ थ्योरी होते हैं और कुछ बायोलॉजिस्ट ने वो डिस्क्राइब किए गए हैं और दे गए हैं, जो कि इसके नीचे दे गए हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट में है दैट इज वाटर मेयर थ्योरी, सॉरी वाटर मेयर, ये क्या दे थे जो कि 1883 में। ही स्टेट्स दैट द upward movement of water in the stem was affected by xylem parenchyma and the trachea and vessels served as water reservoir only। वाटर मैन ने क्या किए थे गाइस 1883 में? वो क्या स्टेट किए थे जो कि आस्कन सबसैप और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर जो कि स्टेम में कैसे होती है, ये गैस अफेक्टेड होती है किस वजह से? जाइलम पेरेन्काइमा और गैस ट्रैकिड्स जो होते हैं गैस, उसके वजह से ये अफेक्टेड होते हैं। और गैस बेसल जो होते हैं गैस वो एक वाटर रिजर्वर की तरह सर्व करते हैं और बिहेव करते हैं। ये होती हैं वाटर में। देन नेक्स्ट, देन सेकेंड दैट इज गोल्डस्की। गोल्डस्की ने क्या प्रपोज किए थे देखते हैं। गोल्डस्की 1884 में proposed that living tissue of the xylem, parenchyma and medullary rays caused the upward movement of water due to their pumping activity। तो क्या है गाइस,
गोल्डस्किन है 1884 में क्या प्रपोज किए थे, जो लिविंग टिश्यू होते हैं जाइलम पेरेन्काइमा में और जो मेडुलरी रेज होते हैं उसके वजह से ही हमारा आस्कन सबसे होती है और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होती है इसकी वजह से। क्यों गाइस, इसका एक पंपिंग एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से ये वाटर जो होते हैं गाइस अपवर्ड मूवमेंट होती है और अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। देन नेक्स्ट जेन्स supported the theory of Goldwaski and showed that if the lower portion of the branch is killed, the leaves above are affected with a few days. जेंस भी गाइस ये कुछ प्रपोज नहीं किए थे, पर गाइस ये हमारे गोल्डवेस्की को सपोर्ट किए थे और क्या दिखाए थे, अगर गाइस हमारे ब्रांच के लोअर पोर्शन का अगर गाइस कट किया जाता है और मार दिया जाता है, देन गाइस एबव जो कट पोर्शन का एबव जो होती हैं लीव्स वो अफेक्टेड होते हैं, जो कि किस दिन में भी मतलब 1 या 2 दिन में भी बहुत जल्द ये अफेक्ट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट सर जेसी बोस 1923 में ऐसे बहुत ही सारे थ्योरी दिया गया है, देखते हैं। सर जेसी बोस एन इंडियन साइंटिस्ट प्रपोज द पल्सेशन थ्योरी ऑफ आस्कन सबसैप। ये सर जेसी बोस जो होते हैं ये पल्सेशन थ्योरी जो कि आस्कन सबसैप की पल्सेशन थ्योरी को ये डिस्क्राइब किए थे और प्रपोज किए थे। According to this theory, the upward translocation of water is due to the pulsation activities of the living cell and innermost cortical layer lying just। तो सर जेसी बोस ने क्या स्टेट किए थे, तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड ट्रांसलेशन जो कि वाटर की किस वजह से होती है, जो कि पल्सेशन एक्टिविटीज की वजह से होते हैं जो कि लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर इनरमोस्ट कोर्टिकल लेयर जो कि एंडोडर्मिस के जस्ट आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं, इसके वजह से ये होती है जो कि पल्सेशन एक्टिविटी और कोर्टिकल लेयर जो कि इनरमोस्ट कोर्टिकल लेयर जो कि एंडोडर्मिस का जस्ट आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं। इसके वजह से ही हमारे आस्कन सबसैप और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ये होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बिकॉज देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन पल्सेशन एंड आस्कन सबसैप। और ये जो थ्योरी है ये रिजेक्टेड किया गया है और रिजेक्टेड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि पल्सेशन और आस्कन सबसैप इस दोनों के बीच कोई भी जैसा एक रिलेशनशिप भी नहीं हुआ था, इसलिए। देन नेक्स्ट मोलिच क्या कहते हैं देखते हैं। मोलिच supported Weiss's theory and according to him, depending on the degree of the stimulations, the xylem made to flow in any direction। मोलिस ने क्या सपोर्ट किए थे, ये बेस थ्योरी को सपोर्ट किए थे और इसके हिसाब से उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिम डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ स्टिमुलेशन की डिग्री के हिसाब से जाइलम जो होते हैं मेड टू फ्लो इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में ये फ्लो होते हैं। ओके, देन इसका कुछ ऑब्जेक्शन भी दिया गया है, देखते हैं। देन ऑब्जेक्शन अकॉर्डिंग टू स्ट्रासबर्गर इन 1891 एंड ओवरटन in 1911 used poison and excessive heat to kill the living cells of the plant. When such twigs are dipped into water, Aschen's subsap took place, indicating that mechanism of other than the vital forces were operative। ठीक है, तो स्ट्रासबर्गर और ओवरटन जो कि 1891 और 1911 में रेस्पेक्टिवली वो पॉइजन एंड एक्सेसिव हीट यूज किए थे, किसको किल करने के लिए, लिविंग सेल्स को किल करने के लिए जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। और जब ये ट्विग जो होते हैं गैस वाटर में डिप्ट किया जाता है और दबा दिया जाता है, तब क्या होता है, आस्कन सबसैप जो होते हैं गैस इंडिकेटिंग होते हैं, रिप्लेस इंडिकेट कर दिया है किसको, जो कि मैकेनिज्म वाइटल फोर्सेस जो कि ऑपरेटिव होते हैं उस मैकेनिज्म को ये शो करते हैं। पंपिंग एक्शन ऑफ लिविंग सेल्स शुड बी इन बिटवीन टू जाइलम एलिमेंट्स एंड नॉट ऑन लैटरल साइड्स। और पंपिंग एक्शन जो कि लिविंग सेल्स होते हैं वो ओनली जाइलम एलिमेंट्स में ही होती हैं, कोई अदर लैटरल साइड्स में ये नहीं होते हैं। ओके, तो ये थी हमारा वाइटल थ्योरी। तो आज की क्लास को हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास पे हम देखेंगे रूट थ्योरी, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उस पल तक बनने वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।